हेलो स्टूडेंट। तो अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लास 12 का जो सिलेबस में आता है एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीबीएसई में है, आईएससी में है, एज वेल एज वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है उसमें भी, उसका भी सिलेबस में है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है, देखो एप्रोप्रिएशन का जो मतलब होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, जो पार्टनर जो है, पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता कैसे है, मैं बोर्ड में दिखाता हूं। पहले जो क्वेश्चन आता है तो पहले हम लोग जो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बोल के, जो पार्टनर का नाम होता है, मान लो ए बी, दो पार्टनर है ए एंड बी, मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी। तो अभी यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट को फुल लिखना है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन का मतलब जो हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अभी यहां पे लिखना है क्या, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च मान लो 2023। अच्छा ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाया जाता है वो पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ठीक है, इसको बिलो द लाइन भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे तो वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए वो जो नेट प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो कोई भी अकाउंट से अगर आता है तो हम लोग को यहां पे क्या लिखना है, ये अकाउंट का नाम लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, कोई भी एक नेट प्रॉफिट मान लो आ गया। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट आ गया यहां पे हम लोग लिख देते हैं। फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो नेचर होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का जो मतलब होता है वो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है एंड डेबिट साइड में लॉस आता है। तो क्रेडिट साइड को हम लोग प्लस बोलेंगे, माइनस साइड क्या, डेबिट साइड। मतलब फार्म के एंगल से सोचना है, फार्म अगर पार्टनर को देगा तो फार्म को एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचते हैं, फार्म को एक्सपेंसेस हो जाएगा तो डेबिट करना है, और फार्म को अगर मिलेगा तो उसको क्रेडिट करना है। तो देखो अगर कोई भी पार्टनर फार्म से उसका कैपिटल को ड्रॉइंग किया तो ड्रॉइंग के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो फार्म के लिए इनकम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पे जो लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे मान लो लिख देते हैं ए बी। इसका जो भी ड्रॉइंग होगा हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करके यहां पे लिख देते हैं। यहां पे और कुछ नहीं आएगा। अभी पार्टनर जो फॉर्म को कैपिटल दिया, फॉर्म क्या करके उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फॉर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे ए बी, इसको जो जितना कैपिटल दिया उस हिसाब से हो जाता है। और अगर कोई भी पार्टनर फॉर्म को कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके लिए हो सकता है कि फॉर्म उसको कमीशन देगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए जो पार्टनर है ये स्पेशल कोई सर्विस प्रोवाइड किया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एज कमीशन। एज कमीशन, तो जो भी कमीशन होगा तो इसको मिल जाएगा। और मान लेते हैं बी कोई भी सर्विस दिया, इसके लिए बीज सैलरी, बी को सैलरी मिलेगा, तो बी को सैलरी मिल गया। ठीक है, अच्छा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज को मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। यहां पे जो प्रॉफिट आ गया सॉरी, यहां पे जो प्रॉफिट आ गया इसके साथ ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसके साथ ऐड हो जाने के बाद ये जितना भी आइटम यहां पे डेबिट होगा, यहां पे जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट हुआ, ये आइटम को अगर माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको तो हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, थोड़ी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको कभी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। इसको टोटल करने के बाद
इसको अगर माइनस किया जाएगा उस टोटल से, जो बैलेंस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कभी कभी सामने ये बोला जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म डिसाइड किया कि 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या करेंगे, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट घटेगा, माइनस होगा। तो इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं टू रिजर्व फंड बोल के लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो बोलेगा रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऐसे बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब पता हो गया ना, ये प्लस ये माइनस ये उसके ऊपर 10%, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और क्या करेंगे यहां पे टू, अभी जो बैलेंस पड़ा रहेगा वो कौन पाएगा, प्रॉफिट देने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट पड़ा रहेगा वो पार्टनर ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा उन लोगों के बीच में। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, पार्टनर का जो कैपिटल होता है उसके साथ मार्ज हो जाता है, उसके साथ ऐड हो जाता है। तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है, टू कैपिटल अकाउंट करना पड़ता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कुछ कुछ बुक्स में यहां पे लिखा गया है टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के कोई जर्नल होता है, नहीं होता है ना, कैपिटल बोल के जर्नल होता है। अभी यहां पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा गया, क्यों गया है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। कुछ कुछ बुक्स का ऑथर सही किया, लेकिन ज्यादातर बुक्स में लिखा गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट ये गलत है, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, यहां पे ब्रैकेट में होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये गलत है, मैं बोल रहा हूं। यहां पे लिखता है ए बी, अभी जो प्रॉफिट पड़ा रहेगा उसका शेयर हो जाएगा, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। सर इसके अलावा कुछ आएगा, हम लोग बुक्स में देखे कि बुक्स में फॉर्मेट में दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर पार्टनर अगर फॉर्म को लोन देगा तो उसके ऊपर मिनिमम 6% इंटरेस्ट होता है एज पर लॉ। तो वो 6% जो इंटरेस्ट होता है वो तो यहाँ पे आ जाता है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है। ये वेस्ट बंगाल जो बुक है ना, वेस्ट बंगाल बुक में गलत दिया गया है। अगर तुम सीबीएसई आईएससी का बुक देखोगे वहां पे करेक्ट दिया गया है, इवन अगर गूगल सर्च करोगे वहां पे भी करेक्ट दिया गया है, कभी कहीं पर लिखा नहीं है यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। क्यों मैं बोलता हूं, देखो अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर के बीच में, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है एंड फिर भी कोई पार्टनर फॉर्म को लोन देगा तो फॉर्म को तो कंपलसरी 6% एटलीस्ट इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी पेमेंट है, करना ही पड़ेगा 6%। वहां पे बोला गया ना अगर एग्रीमेंट में मिसिंग है तो 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट है वहां पे बोला गया 8% इंटरेस्ट ऑन लोन तो 8% देना पड़ेगा। मतलब सोच के देखो ये तो कंपलसरी पेमेंट है, तो जो चीज कंपलसरी पेमेंट होता है उसको हम लोग कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लाते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाते हैं। इसीलिए ना एक डिफरेंस किया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों का मीनिंग अलग है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो होता है वो कंपलसरी चार्ज होता है, कंपलसरी। जैसे मान लो हम लोग का सेंटर में एक क्या बोले इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आ गया, हम लोग अगर सोचे नहीं इस साल तो प्रॉफिट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे चलेगा, रेंट लैंडलॉर्ड को नहीं देंगे चलेगा, ये तो कंपलसरी पेमेंट है। इसीलिए देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल रेंट पीएल अकाउंट में आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है वो भी कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, 6% इंटरेस्ट तो एज पर लॉ तुमको देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कभी भी यहां पे नहीं लाएंगे। अभी गड़बड़ जो हो गया, कुछ टीचर को पता है कि हाँ ये तो यहां पे आता है, कुछ को पता है नहीं यहां पे नहीं आता है। कौन करेक्ट होगा, यहां पे नहीं आएगा वो करेक्ट है। वो कहां पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। तो एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में नोट दे देंगे हम लोग, यहां पे एक नोट लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज कंपलसरी चार्ज्ड, कंपलसरी पेमेंट एंड हेंस इट विल कम कहां पे, पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में आएगा, ये यहां पे नहीं आएगा। सिर्फ इसको एक नोट देना है सो दैट कि टीचर उसको पढ़ के सोचे जे यार ये क्यों नहीं आ रहा। तो अगर टीचर को नॉलेज है तो ठीक है, चलो वहां पे तो ठीक ठाक है। अगर नॉलेज नहीं है तो ये थोड़ा सा स्टडी करेगा, देखेगा और तुमको मार्क्स भी मिल जाएगा, ये करेक्ट होगा। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
मान लो और एक चीज दिया गया है, मान लो मैं एक पार्टनर हूं, मैं ए और मेरे साथ है बी, दो पार्टनर है, ठीक है। अभी ये जो हम लोग बिजनेस करेंगे तो इसके लिए तो ऑब्वियसली एक रूम लगेगा। मेरा एक रूम अवेलेबल है, मेरा खुद का बिल्डिंग है अवेलेबल। अभी वो बिल्डिंग में मैं पार्टनर हूं, तो मैं बोला ठीक है चल एक काम करते ये बिल्डिंग में ही हम लोग बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन देख अगर ये भाड़े पे चढ़ाया जाएगा तो मान ले मंथली 5000 को रेंट तो मिलेगा, तो फार्म को ये रेंट देना है, माने फार्म मुझे ये रेंट देगा। तो ये मतलब रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर का प्रॉपर्टी है तो रेंट पेड टू पार्टनर, ये क्या होगा, ये सोचने की बात है, ठीक है। इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो ये भी कंपलसरी पेमेंट है। ये भी अगर मान लो ये रूम हम मेरा नहीं होता है, किसी से उधार माने भाड़े पे लिया जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग को फार्म तो उसको कंपलसरी रेंट पे करता ना। तो कंपलसरी रेंट जो पे किया जाता है वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, तो उसको हम लोग कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे भी होगा, अगर फर्म पार्टनर को रेंट पे करता है तो ये भी पीएल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा एक आइडिया था, किसी को हेल्प हो जाएगा एग्जाम से सामने। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।